morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। आज फिर अजमेर देश और दुनिया के अंदर फिर चर्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अंदर इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव का एक तरीके से शंखनाद करेंगे। 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और निश्चित रूप से 9 साल का जो सरकार का मोदी का शासन है उसकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोदी का ये हुंकार होगा। राजस्थान की सरकार को चुनौती होगी और एक तरीके से कार्यकर्ता में जोश भरने का काम शुरू होगा। आज चर्चा में इसीलिए है राजस्थान का अजमेर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यही वो अजमेर है जिसने 1992 के अंदर पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था, यूं कहें तो पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। 1992 का वो साल, वो अप्रैल का महीना जब अजमेर में ब्लास्ट हुआ था अश्लील फोटो ब्लैकमेलिंग कांड, और पूरा देश के अंदर इसकी चर्चाएं थी। और इसके चर्चाओं में इसलिए थे क्योंकि उसके अंदर जो प्रमुख आरोपी थे फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, वो यूथ कांग्रेस के प्रभावशाली नेता थे और दरगाह खादिम के परिवार को बिलोंग करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए चर्चा में आ रहा है अजमेर। और 1992 के अंदर इन लोगों के कारण चर्चा में आया था। 100 बच्चियों का, जिनमें कई नाबालिग बच्चियां थी जिनका रेप किया गया, फोटो खींचे गए, अश्लील फोटो खींचे गए और उन्हें वायरल किया गया। उस समय चूंकि इस तरीके का सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं था, रील से फोटो बनती थी, लैब के अंदर बनाई जाती थी। लैब वाला भी इसके अंदर पूरे कांड में शामिल था, रेप के अंदर वो भी शामिल हुआ। हद थी, बड़ी वाहियात चीजें हुई उस कांड के अंदर। और लगभग ये मान के चला जा रहा है, उसमें जो फिगर सामने आया, 100 लड़कियों के साथ में अश्लील फोटो ब्लैकमेलिंग कांड के तहत रेप हुआ। और ये लोग क्या करते थे, 18 आरोपियों को इस मामले में नामजद किया गया था। और ये जो लड़की आती थी उसके ऊपर दबाव बनाते थे फोटो ब्लैकमेलिंग के जरिए कि वो अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आए। 1 से 2, 2 से 3 ये कड़ियां जोड़ती गई। और इसमें कई कांग्रेस के नेता, सफेद पोस्ट नेता भी, जो राजनेता थे, वो भी इसके अंदर शामिल पाए गए। कई लोगों ने इसके अंदर सुसाइड कर लिया, बच्चियों ने। समुदाय विशेष के लोगों की संख्या इस पूरे अश्लील फोटो कांड में सबसे ज्यादा थी। और एक दूसरा समुदाय की सारी बच्चियां थी जिन्हें टारगेट किया गया। पूरे देश भर में चर्चा हुई। 18 आरोपियों को नामजद किया गया, जिसमें 8 आरोपियों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भुगती हुई सजा के आधार पर उन्हें रिहा करने का आदेश भी दिया। आज प्रधानमंत्री उसी अजमेर में है, उसी धरती पर हैं, लेकिन आज वो नहीं। आज विकास की बात होगी, आज तरक्की की बात होगी, आज राजस्थान की बात होगी, आज देश के अंदर जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है उनकी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर भी जाएंगे, ब्रह्म सरोवर में पूजा भी करेंगे, आधा घंटे ब्रह्मा मंदिर में रुकेंगे और उसके बाद सीधे अजमेर के अंदर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक शंखनाद। कार्यकर्ताओं के अंदर मंत्र दिया जाएगा। चूंकि कर्नाटक की हार भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही, इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब इसे कमर कस ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार पिछले कुछ महीनों में देखें तो पहले सिरोही में पधारे, अब यहाँ है, उससे पहले अजमेर, दौसा और दिल्ली का जो एक्सप्रेस हाईवे है उसके उद्घाटन में है। ऐसे 3-4 बार उनका आना हुआ। लेकिन अब ये चर्चाएं जब जहां जुड़ती है तो एक तरफ बात हो रही है, लोग ये कह रहे हैं वही अजमेर जहां 1992 में हुआ था अश्लील फोटो ब्लैकमेलिंग कांड, उसमें जो राजस्थान की छवि धूमिल हुई थी, वो दाग, बदनुमा दाग आज तक भी अजमेर पर कलंक बना हुआ है। 2 दिन तक अजमेर उस कांड के तहत लोगों में जो आक्रोश था बंद रहा था, बिल्कुल कर्फ्यू की सी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लोग उत्साह के साथ वहां जा रहे हैं, जोश के साथ वहां जा रहे हैं, एक उमंग के साथ वहां जा रहे हैं। सुनना है अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो उनका उद्घोषण क्या होता है। देखते हैं ये कालिक कब मिटती है अजमेर के ऊपर से, जब 1992 का अश्लील फोटो ब्लैकमेलिंग कांड हुआ था। ईश्वर करे जल्द से जल्द ये दाग अजमेर के ऊपर से मिट जाए और अजमेर निश्चित रूप से एक पवित्र और पावन धरती के रूप में जाना जाए। अब बने रहिए हमारे साथ। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से क्या क्या कहा, क्या क्या बातें बोली, हम आपको देते रहेंगे अपडेट। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।